नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें हैं आपके सामने, वो हैरान कर देने वाली हैं। इस देश के एक एक व्यक्ति को ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये तस्वीरें हसीना ज्योति मल्होत्रा की है। उस हसीना ज्योति मल्होत्रा की जो देश की गद्दार निकली है। आईएसआई एजेंट को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ये वही ज्योति मल्होत्रा है जो कभी देश की केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार जब कोई बड़े प्रोग्राम लॉन्च करती थी तो ये इन्फ्लुएंसर बनकर उन प्रोग्रामों में सम्मिलित होती थी। वहां जाकर बाकायदा प्रोग्राम्स में शामिल होती थी, वहां की रिपोर्टिंग करती थी, लोगों तक संदेश पहुंचाती थी। यही ज्योति मल्होत्रा सुनने में आ रहा है कि कई बार पाकिस्तान की यात्रा की और यात्रा करने के बाद संकट गहराता चला गया। तस्वीरें देखिए, ये खूबसूरत हसीना किस तरीके से देश के साथ गद्दारी करती रही। फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब गिरफ्तार कर ली गई हैं। पाक के लिए यानी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तानी खुफिया पुलिस अधिकारियों से इनके गहरे संबंध थे। 3 बार वहां जा चुकी थीं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पिछले 1 हफ्ते में ज्योति के अलावा हरियाणा से 3 और पंजाब से 3 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों की छानबीन चल रही है, पता किया जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा के बारे में कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई ऐसी गंभीर सवाल और टिप्पणियां आ रही हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली अब ज्योति मल्होत्रा हरियाणा पुलिस की गिरफ्तारी में है। हिसार पुलिस के मुताबिक 15 मई को डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ज्योति को उसके घर से हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ हिसार सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारियां भेज रही थी। 3 बार वो पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी हैं। ज्योति पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर थी। ज्योति 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई। इसके अलावा करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए वहां गई। अब वो हरियाणा पुलिस की गिरफ्तारी में। ज्योति करतारपुर कॉरिडोर के जरिए भी एक बार पाकिस्तानी गई और इससे जुड़ा हुआ वीडियो 10 सितंबर 2022 को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर लोड किया है। पाकिस्तान के लाहौर में लोकल फूड टेस्ट करती ज्योति, उसने ये तस्वीरें 16 मार्च 2025 को अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर पोस्ट की थी, जहां वो पाकिस्तान में खड़े होकर वहां के लुत्फ भोजन के उठा रही हैं और वो भोजन के बारे में चर्चा कर रही हैं, कितना बढ़िया है और शानदार भोजन है पाकिस्तान का, और उस भोजन की चर्चा भारत में कर रही हैं। यही नहीं, ज्योति हिसार की रहने वाली है, बीए तक पढ़ाई की है। ज्योति की उम्र 33 साल है। उसका घर हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है। बीए की पढ़ाई की है, अविवाहित है और ज्यादातर दिल्ली में रहती हैं। 6 मई को वो हिसार से दिल्ली गई थी। ज्योति के पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली विभाग से, बिजली निगम से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। ज्योति का पासपोर्ट
22 अक्टूबर 2018 को बना था, वह 21 अक्टूबर 2028 तक वैध था। ज्योति और उनके पिता के खिलाफ पुलिस में कोई आज तक पुराना मामला दर्ज नहीं है। ज्योति सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव है। फेसबुक और यूट्यूब पर 3 लाख से ज्यादा उनके अलग अलग दोनों अकाउंट्स पर फॉलोअर्स है। पिछले 2-3 सालों से वह ट्रैवल विद जो नाम से है यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जिसमें देश विदेश की यात्राओं के वीडियो बनाती हैं। पहले वह गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करती थी, लेकिन कोविड के दौरान उसे नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद वो ब्लॉगर बन गई। यूट्यूब और फेसबुक पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर हम यूट्यूब का जिक्र करें तो 3,77,000 फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पर 1,32,000 फॉलोअर हैं और फेसबुक पर 3,21,000 फॉलोअर हैं। साल 2023 से जासूसी का शक हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की। यह यात्रा उसने उच्चायोग के जरिए वीजा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंटों से कराई गई, जिनमें अली हसन उर्फ साकिर, अली हसन और साकिर उर्फ राणा शहबाज, जिसका नाम उसने अपने फोन में जट रंधावा नाम से सेव किया था, शामिल थे। सोशल मीडिया के जरिए एजेंटों के संपर्क में रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति इन दिनों इन एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए संपर्क में रहीं। वह न केवल पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने संवेदनशील जानकारियां भी साझा की हैं। ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली एहसान के जरिए पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों पीआईओ से मिलवाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में उसके रहने आने जाने की व्यवस्था कराई। उससे ने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया के बाली द्वीप की भी यात्रा की थी। दानिश को इसी महीने भारत छोड़ने को कहा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को जासूसी में शामिल होने के आरोप में 13 मई 2025 को भारत सरकार ने परसोना नॉन ग्राटा घोषित किया और उसे देश छोड़ने का आदेश दिया गया। ज्योति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करें। पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध प्रचार और जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। ज्योति के पिता ने कहा, पुलिस ने हमारे मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। ज्योति के मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने कहा, पुलिस ने कहा कि वह पाकिस्तान गई थी, इससे पहले वीजा वगैरह भी मंगवाए थे, पासपोर्ट भी है, फिर भी लड़की को पकड़कर ले गई। पुलिस गुरुवार 15 मई को आई थी। उन्होंने घर का सामान भी खंगाला, मेरे और मेरे भाई का फोन, लैपटॉप, बैंक की पासबुक भी ले गए। मैं ज्योति से मिला, उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी गलत नहीं मिला है। 1-2 बार वह वहां गई थी, जिनके घर रही, पाकिस्तान में उन सहेलियों से बात करती थी। 1 हफ्ते से वह हिसार में रह रही थी। हरियाणा और पंजाब से पकड़े गए बाकी जासूसों के बारे में भी समझ लीजिए। नूह के अरमान ने भारतीय सिम उपलब्ध कराई। नूह के राजा का गांव से 17 मई को पुलिस ने अरमान नामक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अरमान ने पाकिस्तानी एजेंटों के निर्देश पर भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराई। 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट का दौरा किया। 2023 से भारत स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी के संपर्क में था, उसे खुफिया जानकारी भेज रहा था। पुलिस को अरमान के पास से एक फोन मिला है, उसे कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पानीपत से नोमान आईएसआई के हैंडलर के लिए मुखबिरी कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पानीपत पुलिस ने 14 मई को पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही को गिरफ्तार किया था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला था। वह पानीपत में अपनी बहन के घर आता जाता था।
पुलिस के मुताबिक नौमान आईएसआई के हैंडलर इकबाल उर्फ काना के लिए मुखबिरी कर रहा था, वीडियो बनाकर भेजता था। पुलिस जांच के मुताबिक उसने हरियाणा, पंजाब के कई संवेदनशील जगहों की आतंकियों को जानकारी दी थी। 8वीं तक पढ़ा नौमान पिता एहसान इलाही पासपोर्ट बनाता था। 5 साल पहले पिता की मौत हुई तो नौमान ने देश के लिए काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों में जाने वाले लोगों ने पासपोर्ट बनाए। इसी दौरान वह आतंकियों के संपर्क में आ गया। कैथल का देविंदर सिंह आईएसआई एजेंटों को जानकारी भेज रहा था। कैथल पुलिस ने 16 मई को पाकिस्तानी जासूस देविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था। वह पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने गया था, जहां एक युवती ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। इसके बाद उसे 7 दिन अपने पास रखा। युवती ने उसे पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग दिलाई। फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 5 एजेंटों के संपर्क करा दिए। युवती ने उसे लालच दिया, अगर वह खुफिया सूचनाएं देगा तो उसकी फ्रेंडशिप और खूबसूरत युवतियों से कराई जाएगी। इसके अलावा उसे रुपए भी मिलेंगे। युवक लालच में आ गया, सेना से जुड़ी जानकारियां भेजने लगा। पुलिस ने युवक को हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद कैथल के गोला थाने में केस दर्ज कर पकड़ा था, मगर पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। पंजाब की मालेरकोटला पुलिस ने भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के मालेरकोटला में भी पुलिस सहित 2 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक महिला गजाला फरवरी 2025 में वीजा लगवाने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी अधिकारी से हुई। इसके बाद गजाला उसकी सोर्स बन गई, भारत के बारे में संवेदनशील जानकारी बताने लगी। एम्बेसी के अधिकारियों ने यह जानकारी आगे पाकिस्तान सरकार को दी। इस जानकारी के बदले पाकिस्तानी अधिकारियों ने गजाला को ऑनलाइन रुपए भेजे। इस मामले में अधिकारियों ने गजाला को रुपए भेजे जाते थे। 8 मई को बीएनएस की धारा 152 और सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 345 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके बाद 8 मई को उसे नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान गजाला ने माना कि 23 अप्रैल को जानकारी देने के लिए पाकिस्तानी अधिकारी से मिलने गई थी। मार्च 2025 में पाकिस्तानी अधिकारी के कहने पर एक और व्यक्ति के यूपीआई के जरिए 10,000 मिले। पाकिस्तानी अधिकारी ने उसे बताया कि यह व्यक्ति भी उसका सोर्स है जो उसे भारत की जानकारी देता है। 9 मई को उस व्यक्ति यामीन मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कोर्ट में 12 मई तक रिमांड पर लिया गया है। इस मामले में भी अभी जांच जारी है। गुजरात से भी जालंधर का जासूस एटीएस ने पकड़ा है। गुजरात एटीएस ने जालंधर पुलिस की मदद से 16 मई को पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद मुर्तजा अली को जालंधर के भार्गव कैंप से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुर्तजा बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में गांधीनगर के किराए के मकान में रह रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि अली ने अभी हाल ही में 25 मरले का प्लाट खरीदा था। यहां वह 1.5 करोड़ रुपए से कोठी बना रहा था। पुलिस ने उसके बैंक खाते की जांच की तो 1 महीने में 40 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन पता चला है। मुर्तजा ने भारत पाकिस्तान के तनाव के दौरान एक ऐप बनाया था, जिसके जरिए भारतीय न्यूज चैनलों का डेटा और देश के आंतरिक हालातों की खबरें पाकिस्तान भेज रहा था। इसके बदले में उसे पाकिस्तान से मोटी रकम मिलती थी। आरोपी के पास 4 मोबाइल, 3 सिम कार्ड बरामद हुए थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के कई संदिग्ध वीडियो और न्यूज के लिए और फोन नंबर मिले थे। फिलहाल वो गिरफ्तारी में। हरियाणा की नूह पुलिस ने भी एक युवक को पाकिस्तान की जासूसी करने के शक में गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक सैन्य सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया कराता था। 16 मई को पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस देविंदर सिंह को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अब देखना यह है कि इन जासूसों को लेकर जो चर्चाएं हैं, जो बातचीत हो रही हैं, उनमें ज्योति मल्होत्रा को लेकर पुलिस कितना एक्टिव रहती है, कितना इस एक्टिवनेस पर काम करती है। फिलहाल ये हसीना देश के साथ गद्दारी कर रही थी। ये हसीना भारत सरकार की किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का जब इनॉग्रेशन होता था तो सबसे पहले बुलाई जाती थी। अब ये चर्चा है कि आखिर पैसे की खातिर इसने देश के साथ गद्दारी की है और इस गद्दार की सजा जेल होनी चाहिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।